नमस्कार, मैं अभिषेक शुक्ला अपने गणित की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम शुरू करेंगे दशम कक्षा के पहले अध्याय से, जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल। बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना है, बहु और पद। बहु का अर्थ होता है बहुत और पद का अर्थ होता है चरण, टर्म। तो बहुपद का अर्थ हो बहुत सारे पद या बहुत सारे चरण। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुपद में कई सारे पद हों। तो फिर बहुपद किसे कहेंगे? तो बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक को कहते हैं जिसमें चर का घात कोई अऋणात्मक पूर्णांक हो। अऋणात्मक यानी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और पूर्णांक यानी कि भिन्न ना हो, पूरा पूर्णांक हो। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात अऋणात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। हम कुछ उदाहरण स्वरूप व्यंजक लेते हैं और पहचानने का प्रयास करते हैं कि उनमें कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। हमने यहाँ पे कई बीजीय व्यंजक लिया है। अब इनमें से हम पहचानेंगे कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला व्यंजक है 2x + 9। अब यहाँ पे हमको देखना है सभी पदों में हम पहचान कैसे करेंगे। चर की घात को हमको देखना है। चर की घात अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, वो बहुपद होगा, और जिसमें अऋणात्मक पूर्णांक नहीं होगा वो बहुपद नहीं होगा। तो पहला व्यंजक 2x + 9। यहाँ पे वेरिएबल यानी कि चर है x। x की घात कितनी है? x की घात कुछ भी नहीं दिख रही है, तो हम क्या मानेंगे? +1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वेरिएबल का घात ऋणात्मक नहीं है, साथ ही पूर्णांक भी है, तो ये हमारा बहुपद होगा। दूसरा व्यंजक 5x² + 9। यहाँ पे वेरिएबल आप देखें x है और वेरिएबल का घात है +2, यानी कि ऋणात्मक नहीं है, साथ ही पूर्णांक भी है, तो ये भी हमारा बहुपद है। अगला व्यंजक है x² + 5√x + 2। यहाँ पे आप देखें वेरिएबल है x, यहाँ फर्स्ट टर्म में x का घात है +2, यानी कि ऋणात्मक नहीं है, साथ ही पूर्णांक है। और आगे हम देखें, अगर हम इस रूट को हटाएं तो हम x का घात लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ पे x का घात धनात्मक तो है लेकिन अपूर्णांक है, भिन्न है, पूर्णांक नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। अगला व्यंजक है x² + √5x + 3। अब इस व्यंजक को देख के कई लोग बोलेंगे कि ये बहुपद नहीं है, लेकिन क्या ये वास्तव में बहुपद नहीं है? हम देखते हैं। हमारा वेरिएबल है x, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में x का घात है +2, और दूसरे टर्म में आ जाए तो x का घात जो है क्या है? +1, क्योंकि ये रूट जो है वो सिर्फ 5 के लिए है, और 5 हमारा चर तो है नहीं, हमको चर का घात देखना है, अचर का घात देखने का जरूरत नहीं है। तो चर का घात है +1, यहाँ चर का घात है +2, यानी कि ये व्यंजक हमारा बहुपद है। अब इस व्यंजक को हम देखते हैं। यहाँ पे है 4/x + 5। वेरिएबल क्या है? x। x की घात क्या है? +1, लेकिन ये हर में है। अगर इसको हम अंश में ले जाएं तो हमारे पास हो जाएगा 4x इनवर्स, यानी कि x का घात ऋण 1। चर का घात क्या हो गया? ऋणात्मक संख्या, यानी कि ये बहुपद नहीं। आगे हम देखें, अगला टर्म है, यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y। x का घात है +2, लेकिन y का घात है -2, इसलिए ये बहुपद नहीं। अभी हमारा अंतिम व्यंजक, इसको देखें +7, क्या है? बहुपद है। अगर हम इसके साथ इसके गुणे में x का घात 0 ले लें तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होगा? किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसका मान होता है 1। तो भैया अगर 7 में हमने 1 का गुणा किया तो उसके मान में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, 7 एकम 7 ही रहेगा। तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब देखें, यहाँ पे वेरिएबल है x और x का घात है 0, क्योंकि 0 धनात्मक नहीं है लेकिन ऋणात्मक भी नहीं है, इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबल का घात जो है अऋणात्मक है, इसलिए ये हमारा बहुपद होगा। अच्छा, किसी बहुपद में कितने पद हैं
हम ये कैसे पहचानेंगे? तो चलिए एक उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एक व्यंजक है 2x² प्लस 5x माइनस 6। तो आप देखें 2x² के बाद प्लस का चिन्ह आया, फिर 5x के बाद माइनस का चिन्ह आया। तो कुछ संख्याओं के बाद जब प्लस या माइनस का चिन्ह आए तो उसके आगे हमको दूसरा पद गिनना है। जैसे कि यहाँ हमारे पास 2x² के बाद प्लस का चिन्ह आ गया, तो ये हमारा पहला पद हुआ, और प्लस चिन्ह के बाद जो पद है उसको हम बोलेंगे दूसरा। 5x दूसरा पद हो गया, उसके बाद 5x के बाद फिर से माइनस का चिन्ह आ गया, इसके आगे वाले को हम बोलेंगे तीसरा पद। तो इस बहुपद में 3 पद हैं। इसी तरह हम देखें 2x प्लस 6, तो यहाँ पे 2x के बाद प्लस चिन्ह आया, तो आगे वाले को हम दूसरा पद गिनेंगे। तो ये होगा हमारा पहला, और प्लस चिन्ह के बाद दूसरा पद, यानी कि इस बहुपद में 2 पद हैं। अब हम सीखेंगे बहुपदों को जोड़ना और घटाना। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं और हम सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक व्यंजक है 2x प्लस 3y, और इसे हमें जोड़ना है दूसरे व्यंजक से जो कि है 3x प्लस 2y। चलिए तो हम जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए या घटाने के लिए हमको एक बात ध्यान में रखनी है कि हम ऐसे पदों को आपस में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जिनमें चर और चर के घात समान हो। जैसे कि हम देखें ये 2x को हम दूसरे बहुपद के इस पद से जोड़ सकते हैं 3x से, क्योंकि इसमें भी हमारा वेरिएबल जो है x है और दोनों में वेरिएबल का घात भी समान है। वैसे ही 3y को हम जोड़ पाएंगे 2y से, क्योंकि दोनों में वेरिएबल जो है समान है और दोनों के घात भी समान है। तो चलिए जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहला बहुपद 2x प्लस 3y और फिर प्लस का चिन्ह, उसके बाद दूसरा बहुपद 3x प्लस 2y, फिर आगे बढ़ते हुए बराबर का चिन्ह इज इक्वल टू, फिर कोष्टक खोलते हुए हम पूरे को उतार देते हैं। हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 3x प्लस 2y। अब समान चर वाले पदों को हम जोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास यहाँ 2x और x वाला पद है यहाँ 3x, तो दोनों को हम जोड़ करके लिखेंगे 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x। उसके बाद y वाले पदों को हम देखते हैं, तो यहाँ पे है 3y और यहाँ है 2y, इन दोनों को भी जोड़ के लिख देते हैं 3y प्लस 2y इज इक्वल टू 5y। तो ये हमारा आंसर है। अब इसी जोड़ को हम एक दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम अपने पहले बहुपद को लिख लेते हैं 2x प्लस 3y, और दूसरे बहुपद को ठीक इसी के नीचे समान चर वाले पदों को एक दूसरे के नीचे हम लिखेंगे। तो हमारा दूसरा बहुपद है 3x प्लस 2y। अब हम इनको जोड़ देते हैं। तो 2x और 3x दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास होगा 5x, और फिर आगे 3y और 2y दोनों को हम अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास होगा 5y। तो ये हमारा आंसर हो गया 5x प्लस 5y। चलिए अब हम देखते हैं घटा। तो हमारे पास है x प्लस 5 में से घटाना है x माइनस 7 को। तो हम शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे x प्लस 5 माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू, कोष्टक खोलते हुए लिखेंगे पहला बहुपद x प्लस 5। अब घटाते समय विशेष ध्यान देना है, पहले बहुपद को तो हम जैसे का तैसा लिख लेंगे, लेकिन दूसरे बहुपद को लिखते समय इनके अंदर के सभी पदों के चिन्ह को हम बदल के लिखेंगे। यह हमारा x धनात्मक है, ये हो जाएगा ऋणात्मक, माइनस है ये ऋणात्मक है तो ये हो जाएगा धनात्मक, यानी कि प्लस 7। ठीक है। अब आगे बाकी फिर वैसे ही समान चर वाले और समान चर के घात वाले पदों को जो है हम आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ x और यहाँ है माइनस x। तो देखिए भाई यहाँ पे प्लस x है और यहाँ माइनस x है, तो x में से x जो है घट गया, तो x वाला पद जो है हमारा
पूरा पूरा गायब हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। अब क्या बचा, +5 +7, ऐसे पद जिनमें x नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो ऐसे पदों को हम साथ में जोड़ेंगे तो +5 +7, दोनों के सामने धन का चिन्ह धनात्मक है तो दोनों जुड़ जाएंगे। 5 + 7 = 12, ये हमारा होगा उत्तर। अब इसी प्रश्न को आप दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो हम देखें, सबसे पहले हम अपना बहुपद, पहला बहुपद लिख लेते हैं x + 5 और उसके ठीक नीचे अपना दूसरा बहुपद x - 7। अब इनके सामने जो कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो ये धनात्मक है, इनके सामने हम धन का चिन्ह लगाने तो समझने में आसानी है। अब घटाने से पहले हमको ये करना है कि नीचे वाला जो बहुपद है इसके सभी पदों के चिन्ह हमको बदल देना है। जैसे कि ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस। अब जो है घटाना है, अब हमको नीचे वाले चिन्हों को ध्यान देना है, ऊपर वालों को नहीं। तो आप देखें x - x, तो x में से x घट गया तो बचेगा 0। और आगे आप देख रहे हैं +5 +7, दोनों पदों के सामने धन का चिन्ह दोनों धनात्मक है तो जुड़ जाएंगे, 5 और 7 हो जाएंगे 12। ये आपका आंसर। पहली प्रश्नावली में मुख्य कार्य हमारा भाग देना है, और भाग देने में आपको इस तरीके से घटाने का जरूरत पड़ेगा, तो ये तरीका सीखना आपको जो है बहुत जरूरी है। तो हम घटाव के सवालों को, जोड़ के सवालों को भी हम इस विधि से, इस तरीके से जो है हम हल करना सीखें। हम एक और उदाहरण लेते हैं घटाव का और इसको हल करना हम सीखते हैं। तो हम देखें हमारे पास है पहला बहुपद 2x² + 3x + 5, इसमें से हमको घटाना है x² + x - 2 को। तो चलिए हम दूसरे तरीके से जो है इसको हल करेंगे। तो पहले बहुपद को हमको लिख लेना है 2x² + 3x + 5, और इसके ठीक नीचे समान घात वाले पदों को ठीक एक दूसरे के नीचे हमको लिखना है। तो दूसरा बहुपद हम लिखेंगे x² + x - 2। अब इनके सामने कोई चिन्ह है तो हम प्लस का चिन्ह लगा लें। अब घटाने से पहले हमको नीचे वाले बहुपद के सभी पदों के चिन्ह जो है बदलना है, तो बदल लेते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब घटाना हम शुरू करते हैं। पहले पद से हम देखें, हमारे पास है 2x² - x², ऊपर वाला पद धनात्मक, नीचे वाला ऋणात्मक। यहाँ बड़ा, क्योंकि यहाँ ज्यादा संख्या 2x², 2 के x का स्क्वायर है और नीचे एक ही है, तो बड़े वाली संख्या के सामने जो चिन्ह है वही चिन्ह हमारा आंसर में आएगा। तो 2 x के स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर घटा लीजिए तो बचेगा आपका 1 x का स्क्वायर यानी +x²। अब आगे वाले पद में हम जाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं +3x - x, यहाँ भी जो बड़ी संख्या है उसके सामने प्लस का चिन्ह है, तो आंसर में प्लस का चिन्ह आएगा। और 3x में से आप 1 x माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो आपका बचेगा 2x। अब आगे वाले पद में हम देखते हैं, यहाँ +5 + 2, दोनों ही पदों के सामने जो है धन का चिन्ह है, तो आंसर भी हमारा धनात्मक होगा और दोनों को जोड़ के हम लिखेंगे। तो 5 + 2 7, तो हमारा उत्तर हुआ x² + 2x + 7। फर्स्ट वाले पद के सामने अगर प्लस का चिन्ह है तो इसको हम हटा के भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। तो आज हमने सीखा कि बहुपद क्या है, बहुपद की परिभाषा हमने देखा और बहुपदों को जोड़ना और घटाना भी सीखा। मुझे विश्वास है कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, अगर कोई कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम सीखेंगे बहुपदों को गुणा करना और भाग देना।